गुड मॉर्निंग चैंपियंस। सो चैंपियंस, आज हम मेंसुरेशन के क्वेश्चंस करेंगे और देखेंगे क्वेश्चंस के पीछे का मेंसुरेशन, राइट। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, द फर्स्ट क्वेश्चन इज अ वेल विथ 10 मीटर इनसाइड डायमीटर इज डग 14 मीटर डीप। एक कुआं है जिसका इनसाइड इंटरनल डायमीटर है 10 मीटर और 14 मीटर डीप खना गया है। Earth taken out of it is spread all around it to form an embankment of width 5 meter. एक embankment बनाया गया है 5 मीटर जिसकी चौड़ाई है। Find the height of the embankment. तो पहले इस क्वेश्चन को बनाए, इसके पहले जरा embankment का कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। ये एक कुआं है, इंटरनल रेडियस, ये डेप्थ है कुएं का। दिस वन इज डेप्थ ऑफ द वेल। इसके मिट्टी को निकाला गया और इसी का चारों तरफ फैला दिया है, जस्ट लाइक दैट, राइट। तो इससे एक एम्बैंकमेंट, एक चबूतरा फॉर्म करेगा इस प्रकार का, राइट। तो अब यहाँ पे जो एम्बैंकमेंट है वो किस मिट्टी से बना? उस मिट्टी से जो कुएं से बाहर निकाला गया, ठीक है, डग आउट किया गया। तो ये है एम्बैंकमेंट का हाइट। दिस इज द हाइट ऑफ एम्बैंकमेंट, राइट। अब यहां पे जब हम बात करें तो एम्बैंकमेंट का इंटरनल रेडियस ये हो जाएगा। यहां पे ऊपर अगर बात करें तो ये फॉर्म कर रहा है एक रिंग। इसको जरा मिटा देते हैं। ये एक रिंग फॉर्म कर रहा है, इट इज फॉर्मिंग अ रिंग। ये इंटरनल हो गया और ये आपका विड्थ है। दिस वन इज विड्थ। तो इंटरनल रेडियस प्लस विड्थ ऑफ द सर्कल ऑफ द रिंग इज गिवन एज रिटन एज द एक्सटर्नल रेडियस। तो ये बाहर का रेडियस हो जाएगा। हम जानते हैं कि अंदर का रेडियस को हम स्मॉल आर और एक्सटर्नल रेडियस को कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करते हैं। अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या काम करता है? कॉन्सेप्ट काम करता है वॉल्यूम ऑफ एम्बैंकमेंट is equal to volume of earth dug out. ये जो एम्बैंकमेंट है इसका जो वॉल्यूम होगा, ठीक है, वो ठीक सिलेंडर के वॉल्यूम के बराबर होगा। क्योंकि जितना वॉल्यूम सिलेंडर का होगा, यानी इस वेल का होगा जो सिलेंड्रिकल शेप में है, उससे जब मिट्टी निकालेंगे उसके बराबर होगा। तो कॉन्सेप्ट यहाँ पर बिल्कुल ऐसा ही लगेगा। अब यहाँ पर इसका एरिया क्या हो जाएगा? तो ऐसे तो ये हॉलो सिलेंडर है, लेकिन जनरल फॉर्मूला हम जानते हैं एरिया बेस इनटू हाइट इज इक्वल टू वॉल्यूम। तो वॉल्यूम क्या लिखला है? तो सिलेंड्रिकल है, सो इट इज पाई आर स्क्वायर एच H1 मान लेते हैं, ठीक है। इसका डेप्थ जो है वो इसके बराबर होगा। अब एरिया बेस कैसा? तो इसका बेस कैसा बन रहा है? रिंग का। तो यहाँ पर हम जानते हैं रिंग का फॉर्मूला, वो पुट कर देंगे। सो इट इज पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर इनटू हाइट ऑफ द एम्बैंकमेंट इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच, राइट। H1 मान लेते हैं क्योंकि ये वेल का है। अब दोनों ही तरफ से पाई कैंसिल कर देंगे तो हमारे पास रिलेशन बच गया आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इनटू एच इज इक्वल टू आर स्क्वायर, दैट इज the internal radius of the well into H1, that is depth of the well, कुएं का। यहाँ पे ध्यान दीजिए कि यहाँ पे हाइट ऑफ एम्बैंकमेंट है, हाइट ऑफ डेप्थ ऑफ वेल है, इंटरनल रेडियस है, एक्सटर्नल रेडियस है। तो कई बार क्वेश्चन पूछता है, इस क्वेश्चन को तो सॉल्व करेंगे हम लोग। कई बार क्वेश्चन में पूछता है कि बताइए विड्थ, बताइए कितनी चौड़ाई में फैलाया गया एम्बैंकमेंट को, ठीक है। तो उस विड्थ को हम कैसे निकालेंगे? विड्थ of embankment equals to capital R minus small r, that is external radius minus internal radius। इस फॉर्मूले में देखिए एक्सटर्नल रेडियस है, इंटरनल रेडियस है, ठीक है। सपोज कीजिए कुएं का डेप्थ दे रहा है, इंटरनल रेडियस दे रहा है, एम्बैंकमेंट का हाइट दे रहा है और ऐसा पूछ रहा है कि ये r निकालिए, या पूछ रहा है कि विड्थ निकालिए, ये जो चौड़ाई है ये निकालने के लिए। तो उस कंडीशन में सिर्फ इसका इस्तेमाल करेंगे। इसकी मदद से हम मालूम कर लेंगे कितना एक्सटर्नल रेडियस होगा
और उसमें इंटरनल रेडियस को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो विड्थ निकल जाएगा। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट है वेल के क्वेश्चन के पीछे का। अब उस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो उस क्वेश्चन में कह रहा है वेल राइट विथ 10 मीटर इनसाइड डायमीटर, तो इनसाइड रेडियस कितना हो जाएगा, सॉल्यूशन है यहां से इंटरनल रेडियस इज इक्वल टू स्मॉल आर दैट इज इक्वल टू 10 का हाफ करेंगे 5 मीटर। डेप्थ की बात करें ऑफ वेल दैट इज इक्वल टू डेप्थ ऑफ 14 मीटर, यानी यहां जो H1 रिप्रेजेंट किया गया है वो है 14 मीटर। फिर एक्सटर्नल रेडियस की बात करेंगे, so external radius is capital R and that is equal to internal radius plus width of embankment। तो width of embankment कितना दे रहा है 5 मीटर, it is 5 मीटर। so यहां पर हम 5 plus 5 ऐड करेंगे 10 मीटर हो गया कैपिटल R। अब आइए इस फॉर्मूले के ऊपर, मालूम क्या करना है हमको, मालूम करना हाइट ऑफ द एम्बैंकमेंट। देयरफॉर सिर्फ इतना, देखिए पाई यहां कैंसिल हो गया, सिर्फ इतने का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, दैट इज आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इंटू हाइट ऑफ एम्बैंकमेंट इज इक्वल टू अगेन आर स्क्वायर इंटू H1 दैट इज डेप्थ। यहां पे H निकालना है, सो H इज इक्वल टू दैट इज हाइट ऑफ एम्बैंकमेंट इक्वल्स टू स्मॉल आर स्क्वायर into depth of well divided by r square minus r square that is equal to r कितना है, अब स्मॉलर r है 5, तो 5 into 5 हो जाएगा और into हो जाएगा h कितना है 14 डिवाइडेड बाय यहाँ a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर है तो एक बार a प्लस b दैट इज एक्सटर्नल रेडियस कितना है 10, so it is 10 plus 5 again 10 minus 5, so height is given by 5 into 5 into 14 divided by 15 into 5। इसको कैलकुलेट करके आप that much मीटर हाइट ऑफ द एम्बैंकमेंट लिख सकते हैं। आई होप कि एम्बैंकमेंट के पीछे का मेंसुरेशन और क्वेश्चन दोनों समझे। इसी का इस्तेमाल करके अगर विड्थ का है कई बार तो वो भी निकाल सकते हैं, राइट। सेकंड क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। तो बच्चों अगला प्रश्न है पाइप के ऊपर, सिलेंड्रिकल पाइप। A cylindrical pipe has inner diameter of 7 cm and water flows through it at the rate of 192.5 liters per minute। यहाँ पे डायमीटर दे रहा है पाइप का, ठीक है, फाइंड द रेट ऑफ फ्लो इन किलोमीटर पर आवर। इसके पहले हम क्वेश्चन सॉल्व करें, इसके पीछे जरा मेंसुरेशन समझ लेते हैं। फाइन, सपोज ये एक सिलेंड्रिकल पाइप है, ठीक है, ये इसका डायमीटर हो गया। और जब रेट के बारे में बात कहता है तो जितना किलोमीटर सेंटीमीटर लिख रहा है आप समझिए कि वो लेंथ है, यानी उतने दूर तक पानी भरा हुआ है। और अगर पर मिनट बोल रहा है तो पर मिनट उतना खाली कर रहा है, अगर पर आवर कह रहा है तो पर आवर उतना खाली कर रहा है, ठीक है। तो इसमें कितना वॉल्यूम इन अ गिवन टाइम, ठीक है, पर मिनट टाइम है, पर सेकंड दे रहा है तो पर सेकंड, पर मिनट तो 1 मिनट है, पर आवर तो 1 आवर में कितना पानी पंप आउट करेगा वो कैसे निकालेंगे। तो यहां जो ये एज डेवलप कर रहा है इसको बोलते हैं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, और ये सर्कुलर इसी पाइप को जरा ऐसे बना दें तो सिलेंडर बन जाता है। ध्यान से इसको समझिएगा, क्योंकि इसमें कोई जरूरी नहीं कि एक ही तरह के क्वेश्चन पूछे, कॉन्सेप्ट एक ही रहेगा, क्वेश्चन थोड़ा बदला जा सकता है। तो ये ठीक वैसे यहाँ पे बोलता है रेट है। रेट क्या कहता है, रेट कहता है मान लीजिए x किलोमीटर पर आवर। रेट मान लेते हैं कहता है x किलोमीटर पर आवर, तो x किलोमीटर तक का पानी, ये लेंथ हो जाएगा x, ठीक है, यहां से यहां तक ये पूरा हो जाएगा x किलोमीटर। और इतने दूर का पानी कितने देर में खाली करेगा, 1 घंटे में, क्योंकि पर आवर है। अगर पर मिनट दे देगा तो 1 मिनट में।
तो कितना वॉल्यूम पंप आउट करेगा इन द गिवन यूनिट टाइम. सो वॉल्यूम ऑफ वाटर pumped out in unit time, that is per second or minute or hour, is equal to area of cross section into रेट. तो ये पता चल जाएगा कितना वॉल्यूम. क्रॉस सेक्शन एरिया कैसा सर्कुलर पाइप है तो सर्कल का. सो इट इज पाई आर स्क्वायर इंटू रेट. ध्यान में रखिएगा, अगर मिनट में है तो 1 मिनट में इतना पानी, अगर सेकंड में है तो 1 सेकंड में इतना पानी. तो ये वॉल्यूम निकल करके आएगा कितना पंप आउट करेगा इन द गिवन यूनिट टाइम. राइट. अब यहां पे कहता है कि अगर इसी पानी को, ठीक है, किसी कंटेनर में भरा जा रहा है, राइट, तो उसको भरने में कितना टाइम लगेगा. ठीक है, सपोज कीजिए कि सिलेंड्रिकल पाइप से सिलेंड्रिकल टैंक में पानी भरा जा रहा है. ठीक है, तो कितना टाइम लगेगा भाई. तो टाइम के लिए हम क्या करेंगे, अरे टाइम किस में निकलेगा, जिसमें रेट है आपका आवर में, तो आवर में टाइम निकलेगा, सेकंड तो सेकंड, मिनट तो मिनट में. तो यहां पर टाइम टेकन टू फिल एनी कंटेनर, कंटेनर क्यूबाइडल भी हो सकता है, क्यूबिकल भी हो सकता है, सिलिंड्रिकल भी हो सकता है. तो डिपेंड करता है क्वेश्चन में क्या दिया गया. टाइम टेकन टू फिल एनी कंटेनर इज इक्वल टू, दैट इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ कंटेनर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ वाटर pumped out in unit time. तो जितना वॉल्यूम कंटेनर का होगा उसको डिवाइड कर देंगे. किससे डिवाइड कर देंगे, ये वॉल्यूम से. ठीक है, तो अगर सिलेंड्रिकल पाइप, हमेशा पाइप अक्सर सिलेंड्रिकल ही होते हैं, तो सिलेंड्रिकल पाइप रहेगा तो ये जस्ट नीचे चला आएगा, वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर ऊपर. तो अगर ये रेट अगर सेकंड में है तो टाइम सेकंड में लिख लेगा, मिनट है तो मिनट में लिख लेगा. ठीक है, तो ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है पाइप के पीछे का, इसको ध्यान में रखिएगा. अब इसके बाद हम लोग इसके ऊपर क्वेश्चन करेंगे. तो अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखेंगे. राइट, द सेकंड क्वेश्चन इज अ सिलेंड्रिकल पाइप हैज इनर डायमीटर ऑफ 7 सेंटीमीटर. सो इनर डायमीटर है पाइप का. Question number second, that is solution. Inner diameter is equal to 7 meter, right? Sorry, 7 centimeter. Therefore, inner radius, that is R is equal to 7/2, right? सेंटीमीटर है, ध्यान में रखिएगा. तो ये हो जाएगा 3.5 या इतना ही सेंटीमीटर रहने दीजिए. हमें ये ध्यान में रखना है कि आप देखिए रेट जो दिया गया वो लीटर में, लीटर को हम कन्वर्ट करेंगे क्यूबिक सेंटीमीटर में, तो इसको इतना ही सेंटीमीटर रहने देते हैं. अब रेट कितना दे रहा है, रेट है 192.5 लीटर्स पर मिनट है. इसको हम लोग क्यूबिक सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं. सो इट इज 192.5 इंटू 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर पर मिनट. ठीक है, इसको आवर में भी कन्वर्ट करना है तो 1/60 से डिवाइड करेंगे इसको, क्योंकि मिनट क्या होता है पर नीचे, तो 1/60 से इसको डिवाइड कर दीजिए, ये पर आवर कन्वर्ट हो जाएगा. सो इट इज 192.5 इंटू 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर, 60 ऊपर चला जाएगा इंटू 60, दैट मच क्यूबिक सेंटीमीटर पर मिनट पर आवर इंटू 60 क्यूबिक सेंटीमीटर पर आवर 1 घंटे. सो यहां पर हम निकाल रहे हैं वॉल्यूम ऑफ वाटर पंप्ड आउट, राइट, इन 1 आवर. सो वॉल्यूम ऑफ वाटर पंप आउट 1 घंटे में कितना करेगा, इतना करेगा.
ठीक है, समझ रहे हैं। तो यहां पर कह रहा है फाइंड द रेट ऑफ फ्लो, तो रेट ऑफ फ्लो हमको निकालना है। अब यहां पे किससे, ये तो रेट हुआ आपका, ठीक है, वॉल्यूम पंप्ड आउट in 1 hour is equal to 192.5 into 1000 into 60 cubic centimeter in 1 hour। निकाल भी रहे हम लोग 1 घंटे के लिए, यहां से हटा दीजिए। अब ये जो पंप आउट करता है वॉल्यूम, ठीक है, वो किसके बराबर होगा, तो फिर आपका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू रेट, ठीक है। तो यहाँ पे लेंथ निकालना है हमको, तो यहां पर हम लिखेंगे इंप्लाइज एरिया of cross section into length, that is height, अभी हम लोगों ने देखा था, is equal to 192.5 into 1000 into 60 cubic centimeter। अब यहां पर हम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन रखेंगे, हम जानते हैं पाई आर स्क्वायर इंटू एल, ये एल निकालना है हमको, दैट इज इक्वल टू 192.5 इंटू 1000 इंटू 60। इस पूरे पाई आर स्क्वायर को नीचे लेके चले जाएंगे, और आर कितना है आपका 7/2 सेंटीमीटर। सो एल इज इक्वल 192.5 इंटू 1000 इंटू 60 डिवाइडेड बाई पाई आर स्क्वायर। सो पाई 22/7, 7 ऊपर, आर स्क्वायर तो 7/2, 7/2 तो 7 इंटू 7, और नीचे का दोनों 2 ऊपर चला जाएगा, ठीक है। इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो ये आएगा सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर को फिर आपको किलोमीटर में बदलना है, तो रेट आपको पता चल जाएगा। इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा 3 लाख सेंटीमीटर। इसको हम डिवाइड कर देंगे 1 लाख से, तो ये आएगा 3 किलोमीटर। यहाँ रेट क्या हो जाएगा आपका, therefore रेट इक्वल्स टू 3 किलोमीटर पर आवर। तो किलोमीटर पर आवर में रेट ऑफ फ्लो क्या है, 3 किलोमीटर पर आवर है। इसके पीछे का हम लोगों ने मेंसुरेशन देखा, एक क्वेश्चन भी देखा। क्वेश्चंस और भी तरह के बनते हैं इसके ऊपर, ठीक है। जैसे आपको बताया कि मान लीजिए पूछेगा कितना टाइम लगेगा, तो टाइम कैसे निकालेंगे ये भी समझाया आपको। वैसे क्वेश्चंस भी आप लोगों के बुक में दिए हैं, उनको ट्राई कीजिएगा। अब हम लोग तीसरा क्वेश्चन देखेंगे। Now the third question is, water is flowing at a rate of 3 km per hour through a circular pipe of 20 cm internal diameter। तो यहाँ पर हमें मालूम है रेट is given, question number 3, rate equals to 3 km per hour। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि रेट किलोमीटर पर आवर में है, डायमीटर है सेंटीमीटर में, और फिर हम देख रहे हैं जो सिस्टम है जिसमें पानी भरा जाएगा, सर्कुलर सिस्टम में सिलेंड्रिकल टैंक ऑफ डायमीटर 10 मीटर एंड डेप्थ 2 मीटर। तो सब कुछ मीटर में, ये सब डायमीटर सेंटीमीटर में। तो यहाँ पे इसको हम मीटर में कन्वर्ट कर देंगे, 3 किलोमीटर मींस 3000 मीटर पर आवर। नाउ इंटरनल डायमीटर is equal to 20 centimeter, so therefore radius r is equal to 20 by 2, that is 10 centimeter divided by 100, so it is 0.1 meter। so the radius is 0.1 meter। यहाँ पे रेडियस कन्वर्ट कर लिया हमने, और यहां पर हम देख रहे हैं सिस्टम का डायमीटर दे रहा, डायमीटर ऑफ सिस्टम इज 10 मीटर, is equal to 10 meter, that is diameter, therefore radius of, इसको R1 मानते हैं, इसको R2 मानते हैं। रेडियस R2 equal to 10/2, that is 5 meter, that is radius। इसके अलावा डेप्थ दे रहा है H is equal to 2 meter।
अभी हम लोगों ने देखा, यहाँ पे ध्यान रखिएगा रेट आवर में है, टाइम निकालेंगे आवर में लिख लेगा। तो यहाँ पर सीधा सीधा भी हमने देखा है टाइम required by pipe to fill cistern is equal to volume of cistern divided by volume of water pumped out in 1 hour। यूनिट टाइम में इसे डिवाइड करेंगे। सो आइए, सिस्टम कैसा है, सिलिंड्रिकल है, ठीक है। सो इट इज पाई, इसका रेडियस कितना माना है r2 स्क्वायर इनटू डेप्थ कितना है 2 डिवाइडेड बाय, अगेन हम जान रहे हैं पाई पे तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, इसका फार्मूला ही बताया है, तो ये हो जाएगा पाई r स्क्वायर r1 स्क्वायर इनटू रेट, ठीक है। यहाँ पे पाई पाई तो पहले ही कैंसिल कर देंगे, तो बच गया आपका r2 स्क्वायर, तो r2 कितना है 5, सो इट इज 5 स्क्वायर 5 इनटू 5 into 2 divided by r1 square. What is r1? 0.1. So it is 0.1 into 0.1 into rate, and the rate is 3000 meter per hour। यहाँ से 2 डेसिमल हटाएंगे, ऊपर 100 जाएगा, डबल जीरो यहाँ कैंसिल कर देंगे, ठीक है। फिर यहाँ पे 5 से भी कैंसिल कर दीजिएगा, ये हो जाएगा 6, ठीक है। फिर 2 से कैंसिल कर दें, हो जाएगा 3, ये आएगा 5/3, दैट इज 1 होल 2/3, 1 होल 2/3 आवर। इसको फर्दर कन्वर्ट कर सकते हैं 1 आवर प्लस 2/3 इंटू 60, ये मिनट हो जाएगा। सो इट इज 3 2 20, सो 1 hour 40 minute इज द टाइम। सो सिंपल है, ठीक है। इसके पीछे का अगर आप कॉन्सेप्ट समझ, इसके पीछे का मेंसुरेशन समझ रहे हैं, तो इस पे जितने भी क्वेश्चंस पूछे आप बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो बच्चों अगला प्रश्न है एग्रीकल्चर लैंड के ऊपर। एक्चुअली ये सरफेस है, ठीक है, और एग्रीकल्चर फील्ड हो सकता है, रूफ हो सकता है। अब फील्ड अगर है तो उसमें कहीं कॉर्नर पे किसी प्रकार का गड्ढा किया गया, क्यूबाइडल किया गया या सिलेंड्रिकल किया गया, सर्कुलर गड्ढा किया गया, उस मिट्टी को निकाल करके यूनिफॉर्मली बचे हुए क्षेत्र पे फैला दिया गया, ठीक है। तो पहले जरा इसके पीछे का मेंसुरेशन समझते हैं, फिर एक क्वेश्चन समझेंगे। कहता है कि एक रेक्टेंगुलर फील्ड है, हम जानते हैं रेक्टेंगुलर फील्ड में लेंथ और ब्रेथ होता है। फिर कहता है इसके कॉर्नर से एक ना कुआं खोदा गया, या इसके कॉर्नर से एक क्यूबाइडल पिट खोदा गया, इस तरह से बेटा। और ये जो मिट्टी बचा, इसको इसके ऊपर इवनली हर तरफ फैला दिया गया, ठीक है। तो पूछता है कि क्या लेवल राइज करेगा मिट्टी का, राइट। तो यहां पर आपको ध्यान में रखना है कि इस पर जब मिट्टी फैलाएंगे तो मिट्टी का लेवल राइज करेगा जस्ट लाइक दैट। इस तरह से पूरा मिट्टी का लेवल राइज करेगा बचे हुए क्षेत्र पर। तो यहां पर भी हमको ध्यान में रखना है कि जो वॉल्यूम होगा, वॉल्यूम ऑफ अर्थ dug out, that is equal to, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ द पिट या वॉल्यूम ऑफ वेल, अगर कुआं खोदा गया तो कुएं का। और यहां जो ये वॉल्यूम होगा वो किसके बराबर होगा, फर्दर यहाँ पे जो बचा हुआ एरिया है, हम जानते हैं बेसिक फॉर्मूला एरिया ऑफ बेस, एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। ये हाइट वो है जो लेवल राइज करेगा, एरिया ऑफ बेस वह क्षेत्र जो बच गया इस गड्ढे के अलावा, ये हमको घटा करके निकालना पड़ेगा रेक्टेंगल के एरिया में, राइट। तो यहाँ पे एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट होगा, that is equal to volume of earth dug out। अब यहां पे क्वेश्चन पे आइए। क्वेश्चन कह रहा है an agriculture field is in the form of rectangle of length 20 meter width 14।
यहाँ पे कितना है L, दैट इज इक्वल टू 20 मीटर। विड्थ कितना है, विड्थ इज 14 मीटर। कह रहा है अ 10 मीटर डीप वेल ऑफ डायमीटर 7 मीटर इज डग। यहाँ पे एक वेल, ये अभी छोड़ देते हैं इसको, क्यूबॉइडल पिट को। कह रहा है कॉर्नर पे कहीं पर एक वेल खोदा गया इस तरह से नीचे की ओर, ये इसका डायमीटर दे रहा है 7 मीटर, तो रेडियस कितना हो जाएगा 7/2 मीटर। इट इज 7/2 मीटर, दैट इज रेडियस। और डेप्थ कितना दे रहा है, गहराई कितना है इसका, तो गहराई इसका दे रहा है अप टू अ डेप्थ ऑफ डायमीटर 10 मीटर टेकन आउट इन स्प्रेड 10 मीटर डीप कह रहा है। क्या कह रहा है ये, सॉरी, यहाँ 10 मीटर डीप है और डायमीटर है 7 मीटर, सो द डेप्थ इज 10 मीटर, सो h इज इक्वल टू 10 मीटर। अब बचे हुए क्षेत्रफल को हमको निकालना है, तो उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ सर्कल बन रहा है, इस पूरे रेक्टेंगल एरिया में सर्कल का घटा देंगे, तो एरिया ऑफ बेस जो हमारे पास होगा इसी फॉर्मूले पे इसको पुट करेंगे। सो एरिया ऑफ बेस हमारे पास होगा L इंटू बी माइनस पाई आर स्क्वायर, ये एरिया ऑफ बेस हो गया, इनटू हाइट ये हमें निकालना है, ठीक है। एंड दैट इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ अर्थ डग आउट, इसको H1 मान लेते हैं, सो इट इज पाई आर स्क्वायर H, ठीक है। अब इस पूरे को लेकर नीचे चले जाएंगे तो हाइट राइज इन लेवल जो होगा वो कितना होगा वो लिख लेगा। सो H1 इज इक्वल टू पाई, R कितना है इसका 7/2, ध्यान रख देंगे, इंटू 7/2, चलिए यहाँ पर पुट कर लेते हैं पाई का वैल्यू, इट इज 22/7, अगेन इंटू 7/2 इंटू डेप्थ कितना है 10, सो इट इज 10 मीटर डिवाइडेड बाय यहाँ पर L इंटू बी, सो व्हाट इज L 20, B व्हाट 14, सो इट इज 20 इंटू 14 माइनस अगेन पाई आर स्क्वायर, राइट, तो रेडियस सेम ही रहेगा, तो 22/7 इंटू 7/2 इंटू 7/2, ब्रैकेट बंद करेंगे, ठीक है। ये पूरा नीचे आया है, यहाँ 7 कैंसिल हो गया, यहाँ भी एक 7 कैंसिल हो गया, 2 से यहाँ 5 हो गया, इस 2 से यहाँ पे 11 हो गया, ठीक है। अब जो बचा उसको मल्टीप्लाई करेंगे और इवैल्यूएट करेंगे। सो ऊपर क्या बचा है 11 इंटू 7 इंटू 5, सो इट इज 11 इंटू 7 इंटू 5। ये ध्यान में रखिएगा कि सब मीटर में ही है, तो आंसर किस में आएगा, मीटर में ही आएगा, उसको सेंटीमीटर में आप चाहें तो कन्वर्ट कर सकते हैं। सो 11 इंटू 7 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 280 माइनस, यहाँ पर भी 2 से इसको कैंसिल कर सकते हैं, इट इज 11, तो अगेन 11 इंटू 7/2, इसको जब आप इवैल्यूएट कीजिएगा दैट मच मीटर इज द राइज इन लेवल ऑफ द अर्थ स्प्रेड ओवर द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द फील्ड। जो बचे हुए क्षेत्रफल पे जो फैलाया मिट्टी उसका लिख लेगा, ठीक इसी तरह से, ठीक है। इसी पे क्वेश्चन होता है कि रेन है किसी रूफ पे, तो रूफ भी हम जानते हैं छत जो होता है वो रेक्टेंगुलर होता है, उस पे बारिश हो रहा है, उस पानी को एक किसी टैंक में ड्रेन किया जा रहा है, इकट्ठा किया जा रहा है, उसका डायमेंशन देगा, फिर कहेगा उसको पूरा भर दिया गया, राइट, तो उस कंडीशन में कितना सेंटीमीटर बारिश हुआ, तो अगेन सेम फॉर्मूला काम आएगा, सेम कॉन्सेप्ट काम आएगा, एरिया बेस इनटू हाइट, ठीक है। अगले क्वेश्चन को हम देखेंगे, ठीक ऐसा ही क्वेश्चन है। So bachcho, the next question is the rainwater from a roof of 22 into 20 meter drain into a cylindrical vessel having diameter of base 2 meter and height 3.5 meter। तो यहाँ पे कह रहा है कि एक छत है और ये छत कैसा है, रेक्टेंगुलर है, इस पे जो बारिश हो रही है इस पानी को एक सिलेंड्रिकल टैंक में स्टोर किया जा रहा है, तो इसमें जो पानी स्टोर है माना जा रहा है कि ये पूरा पूरा भर गया, ठीक है। कह रहा है यहाँ पे इफ द वेसल इज जस्ट फुल फाइंड द रेनफॉल इन सेंटीमीटर। तो इस पे जब बारिश की बूंदें पड़ती हैं, जब अगर मान लीजिए इसमें ड्रेन नहीं हो रहा तो ये पानी इस पे जमेगा, और जब जमेगा तो लेवल राइज करेगा, जस्ट लाइक दैट। तो यहाँ पर इस तरह से इसका लेवल राइज करेगा,
तो पूछ रहा है कितना सेंटीमीटर बारिश हुआ, राइज इन लेवल निकालना है। सो अगेन दिस वन, ये इस तरह से पानी का लेवल राइज करेगा दोनों ही चारों तरफ, ठीक है। तो यहाँ पर हमें फिर से वही, और इसी पानी को किस में पोर किया जा रहा है, सिलिंड्रिकल वेसल में। तो यहाँ पर सीधा सीधा हम इसका वॉल्यूम और इसका वॉल्यूम बराबर करेंगे। सो एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट, दैट इज राइज इन लेवल, कितना सेंटीमीटर बारिश हुआ, दैट इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वेसल। इसका क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा, चूंकि रेक्टेंगुलर है, सो एल इंटू बी, सो एल इंटू बी एरिया ऑफ बेस और इंटू राइज इन लेवल दैट इज हाइट, और इसका हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच। अब वैल्यूज वहां से क्वेश्चन से पुट कर देंगे। यहाँ पे एल कितना, 22 इंटू 20 एल बी, सो इट इज 22 इंटू 20 इंटू व्हाट इज हाइट, हाइट कितना, तो हाइट यहाँ पर हम देख रहे हैं, हाइट मतलब हमें निकालना है जो राइजिंग कितना सेंटीमीटर बारिश होगा, ये तो हमें मालूम करना है, ठीक है। और इस तरह की अगर बात करें तो इट इज 22/7 वैल्यू ऑफ पाई इनटू आर स्क्वायर। सो आर कितना है, यहाँ पे कह रहा है कि वेसल हैविंग डायमीटर 2 मीटर, तो डायमीटर 2 मीटर, तो रेडियस कितना 1 मीटर, सो इट इज 1 इंटू 1 इंटू डेप्थ कितना दे रहा है, हाइट दे रहा है 3.5 मीटर, सो इट इज 3.5 मीटर, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग इवैल्यूएट करेंगे, 22 22 कैंसिल हो गया, ठीक है। इसको भी कैंसिल कर देंगे तो ये भी कैंसिल हो जाएगा, 0.5। अब ये जो यहाँ 20 बचा नीचे की ओर जाएगा, सो इट इज h इज इक्वल टू 0.5, 1 इंटू 1 कोई फर्क नहीं पड़ता 1 से, और नीचे आ गया 20, दैट मच मीटर। इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर देंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई कर दीजिएगा सेंटीमीटर में आ जाएगा। सो दैट इज द रेनफॉल इन सेंटीमीटर, राइट। हम फिर देख रहे हैं कि जो अभी पीछे हमने क्वेश्चन बनाया था एग्रीकल्चर लैंड का, तो उसी बेसिस पर है एरिया बेस इनटू हाइट, ठीक है। रेजिन जो रेनफॉल हुआ, जो वाटर का लेवल राइज करेगा, वो इससे मालूम चल जाएगा। इसको इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं आप, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ना नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन थोड़ा सा अलग, ठीक है, और इसके पीछे का आंसरेशन भी समझेंगे। करा कॉपर वायर 3 mm इन डायमीटर, ठीक है। कॉपर वायर, वायर हम जानते हैं कैसा होता है, सिलिंड्रिकल, सो इट इज अ वायर, मान लेते हैं वायर है, और इसका डायमीटर दे रहा है, डायमीटर इज गिवन एंड दैट इज डायमीटर इज 3 mm। इसको 10 से डिवाइड कर देंगे, इट इज 0.3 सेंटीमीटर। ये डायमीटर आ गया किसका, वायर का, राइट। अब यहाँ पे आगे क्या क्वेश्चन क्या है, जरा उसको ध्यान दीजिए। इज ओन्ड अबाउट अ सिलेंडर हुज लेंथ इज 1.2 मीटर। अब यहां एक सिलेंडर है, कहता है कि इस पे लपेटा गया, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा अलग कॉन्सेप्ट है, इसको ध्यान से जरा समझ लीजिए। एक बार लपेटेंगे तो अपने थिकनेस के बराबर ये सरफेस एरिया को कवर करेगा, यानी इस हाइट को कवर करेगा। फिर दूसरी बार लपेटे, फिर कवर करेगा, फिर तीसरी बार लपेटे, चौथी बार लपेटे, इस तरह से लपेटते चले जाएंगे वायर को चारों तरफ गोल। तो डबल डायमेंशनल बोर्ड है, तो दो ही तरफ देख सकते हैं। तो कहने का मतलब है कि इसके चारों तरफ बिल्कुल ऐसे लपेटते चले जा रहे हैं, ठीक है। तो एक बार में ये अपने थिकनेस के बराबर का हाइट कवर करेगा, और इस तरह से सरफेस एरिया भी कवर करता चला जाएगा। एक्चुअली में इसका जो थिकनेस, दिस वन, thickness of wire, and the thickness of wire is nothing but its diameter. thickness of wire diameter का, diameter होता है वायर का। तो एक बार में कितना हाइट कवर कर रहा है, वो है उसका thickness, that is equal to diameter, right। तो h को पूरे हाइट को कवर करने में कितनी बार, तो ये सेंटीमीटर में, यहां ध्यान दीजिए हाइट क्या है, मीटर में। सो द नंबर ऑफ टर्न, number of turns of wire is equal to height of cylinder, cylindrical है तो सिलेंडर,
डिवाइडेड बाय थिकनेस। ठीक है, अब यहाँ नीचे जरा ध्यान दीजिए क्वेश्चन में, तो जो यूनिट है उसको लेने में आसानी होगी। कह रहा है कि इस पे लपेटा गया, लेंथ है उसका सिलेंडर whose length is that much, it means height is 1.2 meter and diameter is 10 centimeter, so as to cover the surface area, पूरे surface area को कवर कर ले, इतनी बार लपेटा गया, राइट। एंड द मास, तो कह रहा है कि मालूम कीजिए कितना लंबा तार कितना लगा लपेटने में पूरा, और पूछ रहा है कि मास लिखा है, डेंसिटी दिया हुआ है 8.88 ग्राम पर सेंटीमीटर, तो यहाँ डेंसिटी भी दिया हुआ है पर सेंटीमीटर, यानी लेंथ के अकॉर्डिंग ही लिख लेगा। तो यहाँ पर हम सबसे पहले देखा है कि सेंटीमीटर में है, तो हाइट को हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर देंगे, तो नंबर ऑफ टर्न्स एट n इज इक्वल टू जो टोटल हाइट है सिलेंडर का, दैट इज h बाय थिकनेस, इट मींस डायमीटर ऑफ द वायर जो लपेटा जा रहा है उसके ऊपर। तो इसका हाइट कितना दे रहा है 1.2 मीटर, 1.2 मींस हाउ मेनी सेंटीमीटर्स, 120 सेंटीमीटर, डिवाइडेड बाय व्हाट इज थिकनेस 0.3 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे एक डेसिमल हटाएंगे, ऊपर 10 आ जाएगा, इसको कैंसिल कर दीजिए, हो जाएगा 40 इंटू 4 यानी 400 टर्न्स। 400 बार लपेटा जाएगा तब जाकर के इसका पूरा इतने थिकनेस का जो वायर होगा 400 टाइम्स इस सिलेंडर पे जब लपेटा जाएगा, उन किया जाएगा, तब जाकर के इसके पूरे कर्व सरफेस एरिया को कवर करेगा। और एक चक्कर में कितना लंबाई, तो दैट इज गिवन बाय सर्कमफेरेंस ऑफ द बेस। ठीक है, लेंथ ऑफ वायर यूज्ड इन वन टर्न, एक टर्न में कितना, दैट इज इक्वल टू circumference of base। That is 2 pi r। ठीक है, तो लेंथ ऑफ द वायर कितना हो जाएगा, एक टर्न में इतना, तो दिए गए n टर्म में कितना, 400 टर्न में कितना, तो 400 से मल्टीप्लाई कर देंगे, देयरफॉर टोटल लेंथ ऑफ वायर इज इक्वल टू 400 इंटू 2 पाई आर। और ये रेडियस कहां से लेंगे, रेडियस ऑफ द बेस लेंगे। यहां ध्यान दीजिए, डायमीटर दे रहा है 10 सेंटीमीटर, रेडियस हो जाएगा 5 सेंटीमीटर, तो यहां पर 400 इंटू 2 इंटू 22/7 इंटू रेडियस 5 कर देंगे, इतना सेंटीमीटर लेंथ हो जाएगा वायर का। इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा। फिर पूछ रहा है कि मास निकालिए, तो मास इज इक्वल टू लेंथ इनटू रेट, यहां से लेंथ लिख लेगा और रेट यहां दे रहा है 8.88 पर सेंटीमीटर। एक सेंटीमीटर का 8.88 ग्राम है, तो इतने सेंटीमीटर का कितना होगा, मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, यू विल गेट द आंसर, राइट। तो यहां पे आपको समझना है कि जब लपेट रहा है तो क्या कवर कर रहा है, अपने थिकनेस के बराबर हाइट को बांटता चला जा रहा है, वी आर डिवाइडिंग द हाइट, राइट। सो हम नंबर ऑफ टर्न्स निकालते हैं, नंबर ऑफ टर्न्स निकल जाता है, एक टर्न में कितना वायर का लेंथ यूज होगा लपेटने में, तो वो होगा सर्कमफेरेंस ऑफ बेस। तो उतनी बार जब लपेटेंगे 400 500 बार, तो कितना होगा, मल्टीप्लाई कर देंगे, उसके बाद जो आएगा रेट से मल्टीप्लाई कर देंगे, हमको मास भी निकल जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। Now we will take some question based on combination of solids। कुछ combination of solids के ऊपर क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पहला क्वेश्चन है हमारा combination of solid के ऊपर। A tent is in the shape of a right circular cylinder up to height 3 meter। तो 3 मीटर तक कह रहा है right circular cylinder, so it is right circular cylinder up to 3 meter and becomes a right circular cone with a maximum height of 13.5 meters above the ground, so it is cylindrical at the base and conical above it। ऊपर से कोन है। so यहाँ पर जो कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड का जो क्वेश्चन है उसमें फिगर बहुत मायने रखता है। आपको प्रश्न भली भांति पढ़ना है और समझना है कि फिगर क्या डेवलप कर रहा है, किस तरह का फिगर बिल्डअप हो रहा है, राइट।
तो यहां पे हाइट है सिलेंडर का 3 मीटर, सो इट इज 3 मीटर, राइट। It becomes a right circular cone with a maximum height of 13.5 मीटर। यहां से यहां तक पूरा हाइट है 13.5 मीटर, राइट। 13.5 मीटर है। Above the ground, calculate the cost of painting the inner side of tent at the rate of 2 rupee per square meter। रेट देखिए 2 रुपी पर स्क्वायर मीटर है, यानी एरिया निकालना है। If the radius of the base is 14 मीटर, ये रेडियस दे रहा है बेस का 14 मीटर। तो हम जानते हैं कि जब टेंट इस रूप में बिल्डअप करेगा, नीचे से सिलेंड्रिकल ऊपर से कॉनिकल, तो ऐसे कंडीशन में बीच में कहीं कोई सरफेस नहीं होगा, राइट। तो यहाँ पे हमें देखना है कि कितना बिल्डअप करेगा सरफेस, नीचे का छोड़ देना, तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, राइट, एंड कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन, दोनों निकाल करके जोड़ देंगे, दैट इज द टोटल एरिया ऑन व्हिच पेंटिंग हैज टू बी डन। सो एरिया for painting is equal to curve surface area, that is pi RL plus 2 pi RH, दोनों का कर्व सरफेस एरिया, सिलेंड्रिकल पोर्शन का भी और कॉनिकल पोर्शन का, दोनों का कर्व सरफेस एरिया निकालेंगे। तो यहाँ कर्व सरफेस एरिया के लिए हम देख लेते हैं हमारे पास क्या सभी चीजें हैं। यहाँ पर R और R तो है, L है या नहीं है, तो यहाँ से 3 मीटर सब्ट्रैक्ट कर देंगे 13.5, तो यहाँ से यहाँ तक हाइट कितना बच जाएगा, यहाँ पर 3 घटा देंगे तो बचेगा ये 10.5 मीटर्स। सो ये हाइट हो गया, और रेडियस तो वो सेम का सेम ही रहेगा 14 मीटर। सो यहाँ पर हमें L निकालना पड़ेगा, ठीक है, स्लैंट हाइट ऑफ द कोनिकल पोर्शन। क्या निकालेंगे, देयरफॉर स्लैंट हाइट ऑफ द कोनिकल पार्ट इज इक्वल टू, यहाँ स्लैंट हाइट का फॉर्मूला h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, सो h इज 10.5 और r कितना आपका 14, दैट इज 14 स्क्वायर। इसको इवैल्यूएट करेंगे हम लोग, इसको इवैल्यूएट करने पर हमारे पास आंसर आएगा 17.5, दैट मच मीटर होगा हमारा स्लैंट हाइट, राइट। अब इस स्लैंट हाइट को हम क्या करेंगे, यहां पुट कर देंगे। अब बाकी सब कुछ तो दिया हुआ ही है, तो हमको मालूम चल जाएगा टोटल सरफेस एरिया। तो इसलिए हम डायरेक्ट यहां पर क्या निकालेंगे, कॉस्ट ऑफ पेंटिंग इज इक्वल टू एरिया, यहां जो पुट करके कैलकुलेट करेंगे ये एरिया, ठीक है, टोटल एरिया जिसको हमें पेंटिंग करना है, कॉस्ट ऑफ पेंटिंग एरिया इनटू रेट। तो आप इसमें पुट करके एरिया निकाल सकते हैं, एरिया निकालने के बाद रेट से मल्टीप्लाई करेंगे, एंड व्हाट इज रेट, 2 रुपी पर स्क्वायर मीटर। सो 2 रुपए से गुना कर देंगे तो यू विल गेट द कॉस्ट, टोटल कॉस्ट निकल जाएगा। फिर से जरा ध्यान दीजिए, इसमें कह रहा है कि 3 मीटर तक, राइट, सिलेंड्रिकल है और उसके ऊपर कॉनिकल है, और पूरा जो ग्राउंड से लेकर के ऊपर तक का हाइट है इस स्ट्रक्चर का वो है 13.5। तो नीचे से 3 मीटर घटाया तो हाइट ऑफ द कोन निकल गया, कोन का हाइट मालूम चल गया, ठीक है। और यहाँ पे 14 मीटर इसका डायमीटर रेडियस है, तो इससे हम क्या निकालेंगे, L निकाल लेंगे, स्लैंट हाइट निकालेंगे। स्लैंट हाइट मालूम चल जाएगा, इस फॉर्मूले में रख करके इसका टोटल कर्व सरफेस एरिया ऑफ दिस फिगर मालूम करने के बाद रेट से मल्टीप्लाई कीजिएगा, यू विल गेट द आंसर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज find the volume of the largest right circular cone that can be cut out of a cone whose edge is 9 centimeter। ये भी क्वेश्चन आसान है, इस क्वेश्चन को समझ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, इसमें एक क्यूब, find the volume of the largest right circular cone that can be cut out of a cube whose edge is 9 centimeter। तो यहाँ एक क्यूब बनाएंगे, ये मान लेते हैं क्यूब है, मैथ में तो सब कुछ मानना ही पड़ता है। अब इसमें कह रहा है कि एक इसमें से लार्जेस्ट हाइट का कोन कट करना है, तो कोन का इस तरह से नीचे बेस डेवलप करेगा, जस्ट लाइक दैट।
इस तरह से कोन बिल्डअप करेगा और उसका हाइट होगा h के बराबर ही, राइट। तो यहाँ पर जो कोन का मैक्सिमम कोन जो हम बना सकते हैं, सबसे बड़ा कोन आउट ऑफ अ क्यूब, उसका हाइट भी होगा h के बराबर, डायमीटर भी होगा h के बराबर, तो उसका वॉल्यूम मालूम कर देना है आपको। तो यहाँ पर हम क्या निकालेंगे, यहाँ देख लेंगे रेडियस ऑफ कोन, that is equal to h by 2, that is 9 by 2, 9 सेंटीमीटर है तो 9 by 2 कर देंगे, दैट मच सेंटीमीटर। और हाइट कितना लेंगे, हाइट होगा इसका 9 सेंटीमीटर, दैट इज द हाइट एंड इट इज इक्वल टू द एज 9 सेंटीमीटर। यहां से यहां तक डायमीटर है, ये भी 9 सेंटीमीटर, ये पूरा डायमीटर 9 सेंटीमीटर ही होगा। तो इसका रेडियस भी 9 सेंटीमीटर और हाइट भी 9 सेंटीमीटर। आपको वॉल्यूम का फॉर्मूला मालूम है, वॉल्यूम इक्वल्स टू 1/3 पाई r स्क्वायर h। इन दोनों वैल्यूज को यहां पुट करके आप कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद का नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन बड़ा ही फेमस क्वेश्चन है, ठीक है, इसको ध्यान से देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है अ राइट ट्रायंगल whose sides are 15 and 20 सेंटीमीटर, दो साइड्स बता रहे हैं 15 and 20 सेंटीमीटर, is made to revolve about its hypotenuse, हाइपोटेनस पर रिवॉल्व कर रहा है। एक राइट ट्रायंगल है, ठीक है, तो इसके दो साइड्स दे रहे हैं, अदर देन हाइपोटेनस 15 सेंटीमीटर एंड 20 सेंटीमीटर, is made to revolve about its hypotenuse, find the volume and the surface area of the double cone so formed। और यहाँ पे पाई का वैल्यू ले रहे हैं 3.14। पहले प्रश्न समझते हैं। यहाँ क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक राइट ट्रायंगल है, ये हाइपोटेनस दे रहा है, इस तरह से मान लेते हैं राइट एंगल ट्रायंगल है, यहाँ 90 डिग्री है, ये हाइपोटेनस है और साइड इसका ये 90 डिग्री है। इसका साइड बता रहा है, साइड इज 15 सेंटीमीटर एंड 20 सेंटीमीटर। मान लेते हैं 15 सेंटीमीटर है, ये 20 सेंटीमीटर है, राइट। तो यहाँ पे ये हाइपोटेनस है, इसको मालूम कर लेंगे। सो हाइपोटेनस ऑफ द ट्रायंगल ए बी सी मानते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, उसके बाद प्रश्न समझेंगे। यहाँ पर सबसे पहले हम मालूम करेंगे हाइपोटेनस। It is question number 9. Hypotenuse is equal to AB. So हम जानते हैं AB square equals to AC square plus BC square. So AB equals to root under 20 square plus 15 square. So it is root under 400 plus 225, so it is root under 625, that is equal to 25 मीटर। अब ये जो यहां से यहां तक पूरा आया, ये है आपका 25 मीटर, सॉरी सेंटीमीटर। ये पूरा 25 सेंटीमीटर हो गया हाइपोटेनस यहां से यहां तक। अब जरा क्वेश्चन पर आइए, कह रहा है राइट ट्रायंगल हुज साइड्स are 15 centimeter and 20 centimeter is made to revolve about its hypotenuse। अब इस हाइपोटेनस में ये ऐसे गोल गोल घूम रहा है, तो जब ये गोल घूमेगा अपने हाइपोटेनस के ऊपर एज एक्सिस, तो ये इस तरह का फिगर बिल्डअप करेगा, जस्ट लाइक दैट। और इस प्रकार से डबल कोन जनरेट होगा, जस्ट लाइक दिस। कैसे फैन का ब्लेड घूमता है तो लगता है ऐसा सर्कल बन गया, तो इस तरह से डबल कोन जनरेट हो रहा है, ऊपर एक नीचे। यहां से इसके डायमीटर को अगर हम खींच दें इस जगह से, जस्ट लाइक दैट, ठीक है। तो यहां पे ध्यान रखना है कि
इसको हम लोग मान लेते हैं, यहाँ पे तो कुछ है नहीं, ये हमको निकालना पड़ेगा कि ये कितना, ये दे नहीं रहा है कि भाई एक्सिस जो है कैसे कट करेगा, किस रेशियो में कट करेगा, ये आपको मालूम करना पड़ेगा। इसका निकालना है तो स्लैंट हेड तो हमारे पास है 15 सेंटीमीटर, लेकिन ये कितना होगा यहाँ से यहाँ तक हाइट, इधर कितना होगा ये हाइट, ये मालूम नहीं है। तो इसके लिए हमें करना क्या पड़ेगा, मान लेते हैं कि ये x है, यहां से यहाँ, तो इसको मान लेते हैं O है, यहां से यहां तक सपोज कर लिए कि ये x है, और इसको मान लेते हैं कि ये y है, तो यहाँ पे लेट करना पड़ेगा, राइट। लेट कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं OB इक्वल्स टू x सेंटीमीटर एंड OC इक्वल्स टू y सेंटीमीटर, राइट। तो यहां से यहां तक x मानो, ये पूरा का पूरा कितना है 25 है, राइट। तो यहां पर हम अगर 25 में घटा दें तो ये कितना बच जाएगा 25 माइनस x, दैट इज OA, ठीक है। देयरफॉर OA इक्वल्स टू 25 माइनस x सेंटीमीटर। ये दो चीज लेट किया हमने, जरा ध्यान दीजिएगा, यहां से यहां तक OB लेट किया x, OC लेट किया y, ये पूरा 25, AB is 25 सेंटीमीटर, subtracting x that is OB from AB we get OA is equal to 25 minus x। अब दो ट्रायंगल देखेंगे, ट्रायंगल AOC एंड ट्रायंगल BOC, इन दोनों ट्रायंगल को, सो इन ट्रायंगल OBC, इस ट्रायंगल में ये परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हाइपोटेनस 20, सो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर दैट इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनस 20 स्क्वायर, राइट। सो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 400 implies y square is equal to 400 minus x square is let it be the first equation। इसको पहला इक्वेशन सपोज कर लेंगे, फिर इस ट्रायंगल में देखेंगे, इन ट्रायंगल AOC, इसमें देखिए इन ट्रायंगल OAC, इस ट्रायंगल में फिर आइए, अब यहां पे ध्यान दीजिए कि ये है आपका कितना y और ये कितना है 25 माइनस x, तो यहाँ पर इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर जोड़ेंगे, किसके बराबर आएगा, हाइपोटेनस ऑफ 15 सेंटीमीटर। तो अगेन यहाँ पर हम लिखेंगे 25, या पहले y लिख लेते हैं, y स्क्वायर प्लस 25 माइनस x होल स्क्वायर इक्वल्स टू 15 स्क्वायर, इजंट इट। तो यहां पर भी सेम वही फॉर्मूला हमने लगाया है, कौन सा फॉर्मूला, पाइथागोरस थ्योरम का। पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग कहता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इक्वल्स टू हाइपोटेनस स्क्वायर। अब यहां पे इस जगह से इक्वेशन फर्स्ट से, ठीक है, इसको थोड़ा एक बार लिख लेते हैं, सो इट इज y स्क्वायर प्लस 25 माइनस x होल स्क्वायर इक्वल्स टू 225, लेट इट बी सेकंड इक्वेशन। अब यहां से हम क्या करेंगे, जो y स्क्वायर का वैल्यू निकाला उसको यहां पुट कर देंगे। So putting the value of y square in equation second from first equation we get, यहाँ पे पुट करें तो y स्क्वायर की जगह क्या रखेंगे 400 माइनस x स्क्वायर प्लस 25 माइनस x होल स्क्वायर इक्वल्स टू 400 इक्वल्स टू 225, राइट, 225। अब इस 400 को उस तरफ ले जाएंगे, ठीक है, या इन दोनों को उस तरफ ले जाते हैं, इसको इधर ले आते हैं, तो ये हो जाएगा आपका x स्क्वायर माइनस 25 माइनस x होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 400 माइनस 225, राइट। यहां अगर हम गौर से अगर देख लें तो ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, राइट, तो इसको a प्लस बी और a माइनस बी के ऊपर यूज कर लेते हैं फॉर्मूला, ax प्लस b, तो प्लस 25 माइनस x इंटू a माइनस b, सो इट इज x, माइनस करेंगे प्लस माइनस माइनस 25 माइनस माइनस प्लस x इक्वल्स टू, इसको घटाइए यहाँ पर, इट विल बी 175। यहां हम देख रहे हैं प्लस माइनस x कैंसिल कर दिया, इट इज 25 इंटू x प्लस x 2x माइनस 25, ये इंटू में रहेगा 175, 25 7 जो इसको कैंसिल कर देंगे, so it is 2x
इक्वल्स टू ये 25 उधर चला जाएगा 25 प्लस 7 ऐड कर देंगे 32 सो x इज इक्वल टू 32/2 कैंसिल करेंगे आएगा 16। x हमारे पास कितना आ गया 16। अब x 16 अगर आ गया तो हम क्या करेंगे इसके वैल्यू को दोनों में से किसी एक इक्वेशन में पुट करेंगे और हम लोग मालूम करेंगे y का वैल्यू isn't it? और जब एक्स वाई निकल जाएगा तो हमारे पास दोनों चीज होगा, दोनों कोण का जो डबल कोण जनरेट किया है तो हम दोनों का वॉल्यूम निकाल पाएंगे इजिली। सो लेट अस पुट द वैल्यू ऑफ x in the first equation to get the value of y. तो यहां पे x आया हमारे पास 16 और y कितना है राइट y इक्वल्स टू, तो इसका वैल्यू हम पुट करें इक्वेशन फर्स्ट में, तो y स्क्वायर इक्वल्स टू 400 माइनस x स्क्वायर, सो इट इज 400 माइनस 16 स्क्वायर, सो इट इज 400 माइनस 256 16 स्क्वायर। नाउ सब्ट्रैक्ट इट, यहां अगर घटाएंगे सो y इक्वल्स टू रूट अंडर, घटा करके लिखिए इसको 144, so that is equal to 12 centimeter. So x is 16 centimeter and y is 12 centimeter. Now come back to the figure. x निकल गया, ये this one कितना है 16। अब यहाँ 16 घटा देंगे तो यहाँ से यहाँ तक का हाइट कितना होगा वो निकल जाएगा, ठीक है। सो ऊपर वाले कोण का और नीचे वाले दो कोण यहाँ पे फॉर्म कर रहे हैं, तो यहाँ पर 25 माइनस 16 कर दीजिए, कितना आ जाएगा 9, ठीक है। तो ये हाइट हो गया 9 सेंटीमीटर, टोटल कितना 25, इधर 16 हो गया, इधर 9 हो गया। अब यहाँ पे दोनों का वॉल्यूम निकालना है, आराम से निकाल सकते हैं। y रेडियस है, रेडियस कितना है 12 सेंटीमीटर, तो इसका वॉल्यूम निकालेंगे और इसका वॉल्यूम निकालेंगे, आसानी से मालूम कर सकते हैं। क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ द डबल कोन सो फॉर्म्ड। तो यहाँ पे वॉल्यूम निकालना और सरफेस एरिया, सरफेस एरिया में क्या कीजिएगा कर्व सरफेस एरिया दोनों का जोड़ देना है, ठीक है, क्योंकि नीचे तो कुछ बीच में तो कुछ रहता नहीं है, isn't it? नीचे यहाँ बेस नहीं लेंगे, यहाँ कर्व सरफेस है, तो वॉल्यूम तो आप निकाल लीजिएगा। सो वॉल्यूम इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ डबल को इज इक्वल टू पाई 1/3 पाई r1, r तो सेम ही रहेगा, r स्क्वायर h1 कर लेते हैं प्लस 1/3 पाई r स्क्वायर h2, हाइट अलग अलग राइट। तो यहां पर हम पुट करेंगे 1/3 पाई कॉमन होगा, r भी कॉमन होगा क्योंकि रेडियस दोनों का ही सेम है, 1/3 पाई r स्क्वायर कॉमन ले लिए, यहां बच क्या गया आपका h1 प्लस h2, ठीक है। तो यहाँ पे h1 प्लस h2 करेंगे, 16 और 9 जोड़ देंगे तो टोटल कितना आ जाएगा, दैट इज 25। तो यहाँ पर आप वैल्यू पुट कीजिएगा तो ये निकल जाएगा आपका टोटल वॉल्यूम ऑफ द डबल कोन दस जनरेटेड। और यहाँ पे हम निकालेंगे सरफेस एरिया, तो सरफेस एरिया के लिए पाई आर एल 1 मान लेते हैं, फिर प्लस पाई आर एल 2 मान लेते हैं। तो यहाँ भी पाई आर कॉमन लेंगे तो आ जाएगा L1 प्लस L2, जोड़ देंगे, इसका L है 20, इसका L है 15, निकालने की आवश्यकता नहीं है। सो इन दिस वे यू कैन गेट द वॉल्यूम एज वेल एज द सरफेस एरिया ऑफ द डबल कोन जस्ट जनरेटेड। एक बार इस फिर से इस क्वेश्चन को समझ लीजिए। इस क्वेश्चन में कह रहा है क्या कि एक राइट ट्रायंगल है और हाइपोटेनस की अलोंग उसको रिवॉल्व कराया गया, रिवॉल्व करने से डबल कोन बना, इस डबल कोन का वॉल्यूम मालूम कीजिए और सरफेस एरिया मालूम कीजिए, राइट। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ा, लेट करना पड़ा, लेट करके हाइट निकालना पड़ा दोनों का सेपरेट, फिर रेडियस निकालना पड़ा। जब हाइट और रेडियस मालूम चल गया, स्लैंट हेड तो पहले से ही हमें मालूम है, ठीक है। तो डबल कोन का वॉल्यूम, दोनों का वॉल्यूम जोड़ देंगे, डबल कोन का वॉल्यूम हो जाएगा, सरफेस एरिया दोनों का सरफेस एरिया जोड़ देंगे तो निकल जाएगा। कैलकुलेशन में कॉमन लेने से कैलकुलेशन आसान हो जाता है, ठीक है। यहाँ पर देख लीजिए, अगर अलग अलग करके जोड़ेंगे टाइम ज्यादा कंज्यूम होगा, पाई आर कॉमन ले लिया तो यहाँ पे L1 प्लस L2 कर लेंगे। सो बिफोर डूइंग द फाइनल कैलकुलेशन ऑलवेज कीप ऑल दिस थिंग्स इन माइंड, कॉमन लेना, ठीक है, बड़ा आसान बना देता है कैलकुलेशन को। चलिए इस क्वेश्चन में किया
और क्वेश्चन करेंगे। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रेडियस स्फेयर्स ऑफ डायमीटर 6 सेंटीमीटर आर ड्रॉप। कुछ स्फेयर्स हैं छोटे छोटे लेड के बने हुए, उनको ड्रॉप किया गया सिलेंड्रिकल बीकर कंटेनिंग सम वाटर। कुछ वाटर है सिलेंड्रिकल बीकर में एंड आर फुल्ली सबमर्ज्ड, और पूरी तरह से डूब गए। इफ द डायमीटर ऑफ द बीकर इज 18 सेंटीमीटर एंड वाटर राइजेस बाय 40 सेंटीमीटर, फाइंड द नंबर ऑफ स्फेयर्स ड्रॉप्ड इन द वाटर। तो यहाँ पे क्या है, सिलेंडर है, सिलेंड्रिकल बीकर है। इस सिलेंड्रिकल बीकर में कुछ पानी है, बट कितना पानी है ये पता नहीं है। अब इसमें ग्रेजुअली क्या किया गया, यहां भी ध्यान रखिएगा, पानी जो होता है, वाटर इज अ लिक्विड एंड एक्वायर्स द शेप ऑफ द कंटेनर इन व्हिच इट इज केप्ट। जिस पानी चूंकि लिक्विड है, जिस कंटेनर में रखेंगे उसका शेप एक्वायर कर लेता है। तो यहां तक जो पानी है वो सिलेंड्रिकल रूप में है। अब इसमें हमने क्या किया, कुछ सिलेंड्रिकल कुछ स्फेरिकल बॉल्स ड्रॉप कर दिए, जस्ट लाइक दैट। मान लेते हैं कि इसमें n बॉल्स ड्रॉप किए गए, तो इसका लेवल राइज करेगा। सपोज करते हैं इसका लेवल राइज कर गया इस तरह से, जस्ट लाइक दैट, और ये लेवल बोल रहा है कितना राइज किया, 40 सेंटीमीटर। इस तरह से लेवल वाटर का राइज कर गया अप टू 40 सेंटीमीटर। यहां से यहां तक कितना है, ये लेवल जो राइज किया वो कितना है, ये है 40 सेंटीमीटर। इसका बेस का यदि हम बात करें तो बेस का जो डायमीटर है कितना है, 18 सेंटीमीटर। ये यहां से यहां तक 18 सेंटीमीटर है, रेडियस होगा 9 सेंटीमीटर। तो यहां पे ध्यान रखिए कि इस तरह से भी एक सिलेंडर फॉर्म करा है यहाँ पे, ठीक। उसका बेस रेडियस कितना होगा, 9 सेंटीमीटर, हाइट कितना लेंगे, 40। तो ये जो वॉल्यूम ऑफ वाटर रेज किया है, ठीक है, इट इज इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ नंबर ऑफ स्फेरिकल बॉल्स ड्रॉप्ड। तो यहां पर हम लेट कर लेते हैं, लेट द नंबर ऑफ बॉल्स, इट इज क्वेश्चन नंबर 10, let the number of spherical balls dropped equals to n, और यहां पे रेडियस ऑफ बीकर equals to 18/2, that is 9 centimeter. Rise in water level equals to 40 सेंटीमीटर। Therefore, यहाँ सीधे हम देख रहे हैं कि ये जो वॉल्यूम राइज करेगा, ठीक है, वो किसकी वजह से करेगा, बिकॉज ऑफ द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर्स, नंबर ऑफ स्फीयर्स। तो एक स्फीयर का कितना होता है, 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। इसका रेडियस दे रहा है, इसका डायमीटर दे रहा है 6, रेडियस कितना हो जाएगा, यहाँ पर ये भी मेंशन कर लेते हैं, रेडियस of a sphere 6/2, that is 3 सेंटीमीटर। तो अब यहां पर जो वॉल्यूम ऑफ n स्फीयर्स होंगे, that is equal to the volume of water raised। वॉल्यूम ऑफ n spheres equals to volume of water raised इन द बीकर। सो इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, n इंटू, हमको निकालना क्या है, n नंबर ऑफ, ठीक है, लेड स्फेरिकल बॉल्स निकालने हैं जो डाले गए लेड स्फीयर्स। सो n इंटू 4/3 पाई आर क्यूब, यहाँ r कितना है, 3, सो 3 का क्यूब इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर। सो व्हाट इज r, 9 सेंटीमीटर, सो इंटू 9 स्क्वायर इंटू h इज 40। कैंसलिंग पाई फ्रॉम बोथ साइड्स, कैंसिल कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे एक 3 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ स्क्वायर बच जाएगा, 3 स्क्वायर, ये n यहाँ रहेगा 4, और ये दोनों नीचे चले जाएंगे। सो नंबर ऑफ लेड बॉल्स इज इक्वल टू 9 स्क्वायर इंटू 40। 9 स्क्वायर की जगह 9 इंटू 9 ले लेते हैं, डिवाइडेड बाय, यहाँ 3 का स्क्वायर नीचे आएगा, ठीक है, 4 भी नीचे आएगा,
4 इंटू 3 इंटू 3, ठीक है। यहाँ 3 3 इज 9, एक 9 कैंसिल और यहाँ 10। इसका आंसर देखिए कितना लिखा हुआ है 90। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 90, ठीक है। स्फेयर्स, लेड स्फेयर्स हों। तो यहाँ ध्यान में रखिएगा कि जब हम किसी सॉलिड को दूसरे सॉलिड में सबमर्ज करते हैं तो क्या बिल्डअप करता है पिक्चर। तो ध्यान रखिएगा जो ऊपर बनेगा वही बेस, जिस तरह का कंटेनर है वाटर जिसमें रखा हुआ है उसी तरह का ऊपर लेवल राइज करेगा तो पिक्चर डेवलप करेगा, राइट। एंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड इमर्स्ड इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द वाटर रेज्ड, राइट। इसी पर ये क्वेश्चन था। इस तरह के और भी क्वेश्चन थे, क्यूबॉइडल है टैंक, उसमें डाला गया कुछ। तो ध्यान रखिएगा किस तरह से ये वॉल्यूम ऑफ वाटर जो रेस करेगा उसको इक्वल करेंगे, राइट। अगला क्वेश्चन भी हम लोग करेंगे। So children, the next question is the height of a solid cylinder. Solid cylinder is 15 centimeter and the diameter of the base is 7 centimeter. Two equal conical holes of radius 3 centimeter and height 4 centimeter are cut off. Find the volume of the remaining solid. तो यहाँ पे क्या कह रहा है क्वेश्चन है उसको समझते हैं। यहाँ कह रहा है कि एक सॉलिड सिलेंडर है, एक सॉलिड सिलेंडर है, राइट। अब यहाँ पे कह क्या रहा है, चलिए इसको अभी फिलहाल इसका हाइट वगैरह बाद में मेंशन करेंगे क्योंकि इसमें कॉनिकल होल्स किए जा रहे हैं। होल्स को बनाएंगे पहले। इसमें जो इसका सॉलिड सिलेंडर इज दैट मच, हाइट कितना है इसका 15 सेंटीमीटर। इसके अलावा बता रहा है बेस रेडियस कितना है 7 सेंटीमीटर। यहाँ रेडियस दे रहा है ये इस जगह से इस जगह तक रेडियस है, सिर्फ रेडियस बना लेते हैं 7 सेंटीमीटर। अब कह रहा है कि इसमें से दोनों तरफ से, ठीक है, टू इक्वल कॉनिकल होल्स ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर एंड हाइट 4 सेंटीमीटर और कट ऑफ, दो काट करके इसमें से निकाल दिए गए। चलिए ऊपर से नीचे से कर लेते हैं। ये एक इस तरह से, ठीक है, कोन कट किया गया जस्ट लाइक दैट। और एक नीचे से या कहीं से ये हाइट है, रेडियस इसका है 3 सेंटीमीटर। कितना है ये 3 सेंटीमीटर और हाइट है 4 सेंटीमीटर, उतना ही रेडियस इसका है। तो कह रहा है कि जो वॉल्यूम ऑफ जो बच गया है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग सॉलिड। तो बहुत सिंपल है ये, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर में इन दोनों कोन्स का वॉल्यूम घटा देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे डायरेक्ट हम लोग देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर, इट इज 11, क्वेश्चन नंबर 11, वॉल्यूम ऑफ remaining solid equals to volume of cylinder माइनस, जितना एक का उतना ही दो का, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे 1/3 पाई r स्क्वायर h, ठीक है। इसका अब यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर के लिए हम लेंगे रेडियस 7 सेंटीमीटर और हाइट कितना लेंगे, दैट मींस सो इट इज पाई r स्क्वायर मींस 7 स्क्वायर इंटू 15, फिर माइनस 2 इंटू 1/3 पाई आर स्क्वायर मीन्स 3 स्क्वायर और इंटू हाइट कितना 4, ठीक है। अब इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा तो यू विल गेट द आंसर, राइट। सो इट इज वेरी सिंपल। इसमें सॉलिड का जो सॉलिड सिलेंडर है उसमें से दो कोन के वॉल्यूम को सिर्फ घटा देना है, जस्ट सब्ट्रैक्ट, यू विल गेट द आंसर। आंसर इज 502.1 cubic centimeter, right? We will see the last question. The next question is अगला प्रूविंग क्वेश्चन है। कई बार ऐसा देखा गया है कि प्रूविंग जो क्वेश्चंस होते हैं वो देखते ही बच्चे सोचते हैं तो बहुत मुश्किल सवाल होता है, बट प्रूविंग क्वेश्चंस from my point of view is much easier as compared to the questions containing the numerical values. जिन क्वेश्चंस में न्यूमेरिकल वैल्यूज होते हैं उसकी तुलना में प्रूविंग क्वेश्चंस ज्यादा आसान होते हैं, इजियर होते हैं। सिर्फ समझना है आपको क्वेश्चन को। तो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज
If R1 and R2 be the radii of two solid metallic sphere, दो solid metallic sphere, ठीक है, चलिए दो solid metallic sphere ले लेते हैं, एक ये है और एक और ये है, इसका रेडियस है R1, इसका रेडियस है R2। आगे कह रहा है इफ दे आर मेल्टेड इनटू वन सॉलिड स्फीयर, इसको पिघलाया गया और एक सॉलिड स्फीयर बनाया, जस्ट वन, राइट। तो कह रहा है यहां पे प्रूव दैट द रेडियस ऑफ द न्यू स्फीयर इज, क्या प्रूव करना है, टू प्रूव, इस क्वेश्चन नंबर 12, radius of new sphere equal to r1 cube plus r2 cube to the power 1/3, क्यूब रूट ही 1/3 इज क्यूब रूट, ये प्रूव करना है, बहुत आसान है। दोनों को पिघलाया गया, इट मींस द वॉल्यूम ऑफ न्यू कोन इज इक्वल टू द सम ऑफ वॉल्यूम्स ऑफ द टू कोन्स, इन दोनों के वॉल्यूम का सम इसके बराबर होगा। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 4/3 पाई r1 क्यूब प्लस 4/3 पाई r2 क्यूब इज इक्वल टू 4/3 पाई r क्यूब, r इज द रेडियस ऑफ न्यू। तो इसको इस तरफ ले लेते हैं क्योंकि ये निकालना है हमें। सो 4/3 पाई r क्यूब इक्वल टू, दोनों में 4/3 पाई कॉमन है, टिकट कॉमन 4/3 पाई, यहाँ r1 क्यूब प्लस r2 क्यूब बच जाएगा, 4/3 पाई 4/3 पाई कैंसिल कर दें, वी हैव r इक्वल्स टू r1 क्यूब प्लस r2 क्यूब, और इसके ऊपर क्यूब, यहाँ से क्यूब हटा दें, उधर क्यूब रूट चला जाएगा। सो r इक्वल्स टू r1 क्यूब प्लस r2 क्यूब टू द पावर 1/3, दैट इज क्यूब, यही प्रूव करना था, राइट। तो बच्चों में आंसर में आज के लिए इतना ही क्वेश्चन देखेंगे, एनसीईआरटी के भी क्वेश्चंस हैं, कुछ एग्जांपल्स में क्वेश्चंस हैं, ठीक है, और अच्छे क्वेश्चन है कुछ एग्जांपल्स में, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस को टच कीजिए एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड द मेंसुरेशन बिहाइंड द क्वेश्चन, क्वेश्चन के पीछे का मेंसुरेशन समझिए, क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, तो एक बार आइडिया लग जाता है, फिर मेंसुरेशन के क्वेश्चन आपको दिक्कत करते नहीं है, ठीक है। आई होप यू एंजॉयड दिस क्वेश्चंस एंड आई आल्सो होप दैट यू विल प्रैक्टिस